हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ओनरशिप एंड पोजेशन। ओनरशिप और पोजेशन की जो डिटेल वीडियो है वो आपको या तो आई बटन में मिल जाएगी या फिर जूरिस्प्रूडेंस के प्लेलिस्ट है जो इस चैनल के ऊपर, उसमें आपको मिल जाएगी। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनका नोटिफिकेशन है जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो जो मेन कंसेप्ट है पोजीशन ओनरशिप का क्या क्या है, उसके बाद में हम इसके की पॉइंट कौन कौन से जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक तरफ होगा ओनरशिप, एक तरफ होगी पोजीशन। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कि ओनरशिप क्या है। ओनरशिप यहाँ पर एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, इसकी आपके पास ओनरशिप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। वहीं पर अगर हम पोजीशन की बात करें तो वो एक फिजिकल कंट्रोल है ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में है लेकिन आपके पास ओनरशिप नहीं है। तो ये पोजीशन का होने का मतलब क्या है कि आपके कंट्रोल में ये फिजिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसकी ओनरशिप भी हो। वहीं पर अगर दूसरा जो डिफरेंस कहता है वो क्या कहता है कि ये क्या होल्ड करता है, अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है तो आपके पास क्या है, अनलिमिटेड राइट्स हैं और अनकंट्रोल्ड है, यानी कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी के साथ में कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए। अंडर द लॉ, आपकी लॉ की जो लिमिट्स हैं उनके अंदर आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से उसको सेल कर सकते हो, यानी कि आप उसके ऑनर हो। वहीं पर अगर पोजेशन की बात करें तो वो एक लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ राइट है, यानी कि आपके पास इसका पोजीशन है लेकिन इसकी ओनरशिप किसी और के पास है। तो यहाँ पर आप इस केस में इसको सेल नहीं कर सकते, उसको अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मान लो कोई आपके मालिक ने कोई आपको चीज़ दी है कोई भी दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए, उस टाइम उस जो भी वस्तु है, वो जो भी थिंग है, उसका पोजीशन आपके पास है लेकिन ओनरशिप नहीं है ना, तो आपको जितना कहा गया उसी लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ राइट तक आप जा सकते हो। उसी के बाद में देखते हैं कि जो ओनरशिप है वो क्या है, यूनियन है ऑफ द ओनरशिप एंड पोजीशन, यानी कि ओनरशिप के केस के अंदर आपके पास ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों का राइट होता है, जबकि पोजीशन के केस के अंदर ये एक सिंगल कंसेप्ट है जो कि राइट ऑफ ओनरशिप किसी भी तरह का नहीं देता, यानी कि यहाँ पर नो राइट ऑफ ओनरशिप है। यानी कि आपको मालिक ने, एक ओनर ने आपको कोई चीज़ दी है, या आप कोई मतलब जैसे कोई नौकर है उसको कोई चीज़ दी है कहीं पर भेजने के लिए या वह उसे किसी तरीके से रखने के लिए, तो वहाँ पर उस केस में उसके पास पोजीशन तो चली गई उस चीज़ की, लेकिन यहाँ पर उसका ओनरशिप है जो वो नहीं ट्रांसफर हुई है ना। इस केस में उसको यहाँ पर एक सिंगल कंसेप्ट माना है। वहीं पर उसका नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये क्या है, एक डीजोर कंसेप्ट है। ओनरशिप क्या है, एक डीजोर। डीजोर का मतलब है बाय लॉ, ठीक। वहीं पर पोजीशन की बात करें तो ये क्या है, डिफेक्टो है। डिफेक्टो मतलब बाय दी फैक्ट्स, यानी कि एक फैक्ट है कि आपके पास उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजीशन है। और ये ओनरशिप का मतलब है कि आपको लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आप उस प्रॉपर्टी के, उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हो। और फैक्ट का मतलब आपके पास पोजीशन है जो कि शो हो रहा है बाय द फैक्ट, यानी कि डिफेक्टो कंसेप्ट है। वहीं पर अगर ओनरशिप है वो क्या है, ओनरशिप का जो राइट है वो क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है, यानी कि इसमें पोजीशन भी कवर होती है। जबकि अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन एक राइट ऑफ कंजम्पशन ओनली है, यानी कि आपको पोजीशन है ओनर के द्वारा भी दिया जा सकता है या आपने किसी और तरीके से भी उसका पोजीशन लिया है, तो आपको वहाँ पर कंजम्पशन का जो राइट है वही है उसके अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें ओनरशिप की तो ये एक परफेक्टली लीगल राइट है, जैसे कि डिजोर है ये, तो डीजोर मतलब एक परफेक्टली लीगल राइट है, ये शो करता है लीगल सिचुएशंस को। वहीं दूसरी तरफ जो पोजीशन है वो क्या है, एक पोजेसरी राइट है, ठीक है। ये शो करता है एक रियल पोजीशन को, यानी कि आपके पास में उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या है, पोजीशन है, ये चीज़ है जो पोजीशन शो करता है। जबकि जो अगर हम बात करें ओनरशिप की तो वो क्या है, एक तरह से लीगल राइट है,
वो यहाँ पर क्या शो करता है, आपका लीगल सिचुएशन को। ठीक, वहीं अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो एक इजी प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर जो लीगल और फॉर्मल जो प्रोसीजर्स हैं, प्री रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनकी। यानी कि अगर आपको पास कोई प्रॉपर्टी है, आप मान लीजिए ए व्यक्ति हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को किसी बी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी प्रीरिक्विजिट दिए गए हैं, कंडीशंस हैं, उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक इजी प्रोसेस नहीं है। जबकि इन केस ऑफ द पोजेशन ये एक कंपैरेटिवली इजी है, उतना भी इजी नहीं है लेकिन एक कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है। और एंड प्रैक्टिकली यहाँ पर कोई भी रजिस्टर कराने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या इस तरह की कोई भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पोजीशन के केस में नहीं है, जैसे कि जो हमें ओनरशिप के केस में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन ट्रांसफ़र के लिए नहीं आता। यानी कि टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह का, जैसे भी कोई लीगल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ के क्या हैं, ओनर हैं, तो आपके पास राइट है वहाँ पर इस केस में उसको ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करें पोजेशन की, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि आपके पास पोजीशन है मान लीजिए केस के अंदर, लेकिन उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो उस केस में आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ टेक्निकल्स ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे इन केस ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट क्या कहता है कि ओनरशिप है वो क्या है, कैन नॉट बी कैरिड आउट प्रैक्टिकली यूज इन द एब्सेंस ऑफ पोजेशन। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की आपके पास में क्या है, ओनरशिप है, लेकिन पोजेशन नहीं है उसका, आपके पास में पोजीशन कहीं और है, तो उसका प्रैक्टिकली यूज़ है वो नहीं किया जा सकता इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का इन द एब्सेंस ऑफ पोजेशन। जबकि पोजेशन क्या है, एक ग्राउंड है फॉर द ओनरशिप एज वेल। आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप है, उसके लिए एक ग्राउंड क्या है कि आपके पास उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन भी है। ये एक तरह का उस ओनरशिप के लिए क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। वहीं पर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है बंडल ऑफ राइट्स, एंड जितने भी राइट्स हैं वो क्या है, आर इन रेम, यानी कि सभी के प्रति वो राइट हैं वो यहाँ पर ओनरशिप के केस में हैं। जबकि जो पोजीशन के केस में क्या है, एक प्रेमा फसाई प्रूफ है या एविडेंस है किस चीज़ का, ओनरशिप का। आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन होने का मतलब क्या है कि आप उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। ठीक है, ये एक तरह का उसका प्रूफ हो गया या एविडेंस हो गया प्रीमा फसाई कि आप उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, यानी कि ओनरशिप का एक एविडेंस हो गया। वहीं पर अगर नेक्स्ट डिफरेंस कहें तो ये ओनरशिप क्या है, एक तरह की गारंटी है बाय द लॉ। जैसा कि हमने इसको डी जोर देखा था, ये लीगल है, लीगल कंसेप्ट है, उसी तरह से ये बाय द लॉ आपको एक गारंटी प्रोवाइड करता है। जबकि पोजीशन एक फिजिकल कंट्रोल प्रोवाइड करता है उसी ओनरशिप के अंदर। तो ये थे आज के जो ओनरशिप है एंड जो पोजीशन है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, उन दोनों के हमने यहाँ पर जितने भी डिफरेंसेस थे वो आज हमने देखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनका भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो वो क्लियर हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियोस है वो अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिल जाए। तो उसके लिए नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।